बिहार के दो युवा नेता मुकेश सहनी और चिराग पासवान कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखा है। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जान भी दे देंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कुछ भी मांगे तो वह दे देंगे। अपने मंच से मुकेश सहनी कहीं ना कहीं ऐलान करते हैं और इस ऐलान से कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। तेजस्वी यादव की टेंशन जो है वह बढ़ा दी है मुकेश सहनी। वहीं चिराग पासवान जो है जब से ऐलान किया है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तब से कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि आखिर मंत्री पद छोड़कर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? सीटों को लेकर चिराग पासवान जो है अपनी शर्त रख दिए है कि हमें ये जो सीटें हैं चाहिए, क्योंकि लोजपा रामविलास का बिहार में कोई विधायक नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान जो है चाहेंगे कि उनका अब की बार जो है उनके पार्टी का विधायक जरूर बने। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुकेश सहनी की सबसे पहले बात करते हैं। मुकेश सहनी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन जो है वह बढ़ा दिए है। मुकेश सहनी जो है मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वह अपनी जान भी दे देंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वह करेंगे, यानी अपने प्राण जो देने के लिए तैयार है वह तो नरेंद्र मोदी के लिए और कुछ मांगे तो वह दे ही सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की और महागठबंधन की टेंशन जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि मुकेश सहनी जो है अहम हिस्सा बने हुए हैं महागठबंधन का, चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो, लेकिन मुकेश सहनी का एक अलग ही जो है महागठबंधन में स्थान है। और मुकेश सहनी ने क्यों कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मांगे तो हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, इसका भी बड़ा कारण और बड़ी शर्त रखे है। मुकेश सहनी ने कहा कि जो 77 सालों में नहीं हुआ, यानी मल्लाहों को आरक्षण नहीं मिला, वह देकर देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम उनके लिए अपना प्राण भी अगर वो हमसे मांगते हैं तो दे देंगे। यानी मुकेश सहनी तैयार है कि अगर निषादों का कल्याण प्रधानमंत्री करते हैं तो जो मांगेंगे वो दे देंगे। यह तो चुनावी खेल है। बाकी जब आदमी प्राण देने के लिए तैयार है, अब इसी से समझिए कि मुकेश सहनी कहाँ तक बोल दिए और इसका कहाँ तक अंदाज और कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश, अब इससे कहा जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी जो है एनडीए से और बीजेपी के लिए अपना रास्ता खोलना चाहते हैं, यह बात बोलकर, और महागठबंधन पर दबाव बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, क्योंकि मुकेश सहनी अभी तक उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है वह मांगते रहे हैं कि अगर महागठबंधन का सरकार बनेगा तो हमें उप मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाना चाहिए। वहीं 60 सीटों पर जो है मुकेश सहनी अभी तक जो है अपना खूंटा ठोक कर रखे हैं कि हमें 60 सीट जो है वह चाहिए हर हाल में। भले ही महागठबंधन की किसी पार्टी को आप कितनी भी सीटें दीजिए, लेकिन वीआईपी पार्टी को 60 सीट मिलना चाहिए। ये हर जगह मुकेश सहनी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी सभा करते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने तो वह यहाँ तक कह दिया कि सीतामढ़ी के 8 विधानसभा क्षेत्र जो है इस पर भी हम चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, और महागठबंधन से उम्मीद भी लगाया कि ये 8 सीटें जो है उन्हें ही मिलेगी और मिलनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान की बात करते हैं तो 2020 चुनाव लगभग 137 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी विधानसभा, लेकिन एक भी जो है कैंडिडेट उनका जीत नहीं पाया। लेकिन 9 सीट जो है
उन पर दूसरे स्थान पर उनके उम्मीदवार रहे। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसी के लिए खेल कर रहे हैं कि ये जो 9 सीटें हैं ये हमें चाहिए, क्योंकि अब की बार चिराग पासवान चूक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सांसद तो उनके 5 है, 100% स्ट्राइक रेट तो है, लेकिन विधानसभा में, बिहार विधानसभा में कोई नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान चूक नहीं करना चाहेंगे और चिराग पासवान वो 9 सीट पर कहीं ना कहीं अपना खूंटा ठोक चुके हैं। और जब से चिराग पासवान ने कहा है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तब से कहीं ना कहीं एनडीए में और चाहे और भी राजनीतिक पार्टियां हो, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो पद है वह क्यों चिराग पासवान छोड़ना चाहते हैं। आखिर जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री है वह विधायक क्यों बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सवाल बड़ा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जैसा नेता अगर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं राजनीति बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं सोच भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि चिराग पासवान केवल विधायक बनने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए में कहीं ना कहीं बड़ा राजनीति खेला जा रहा है। क्या नीतीश कुमार, इससे लगता है कि क्या नीतीश कुमार भी अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नया चेहरा, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नया चेहरा देखने को मिलेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।